नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको देश में चावल की कीमत को लेकर मोदी सरकार एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने मार्केट में चावलों की कीमत को कम करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा के साथ बैठने के बाद लिया गया है। वहीं संजीव चोपड़ा ने इसको लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन को तत्काल प्रभाव से चावल की खुदरा कीमत में कमी लाने के लिए निर्देशित किया है। इस संबंध में सचिव संजीव चोपड़ा ने गैर बासमती चावल के घरेलू मूल्य पद्धति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उद्योग को घरेलू बाजार में कीमतों को उचित स्तर पर लाने के उपाय करने को कहा गया है। साथ ही पीआईबी द्वारा एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उद्योग संघों को परामर्श दिया गया है वे अपने संघ के सदस्यों के साथ इस मुद्दे को उठाए और सुनिश्चित करें कि चावल की खुदरा कीमत तत्काल प्रभाव से कम हो। इस दौरान अच्छी खरीफ फसल भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त भंडार और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद घरेलू बाजार में गैर बासमती चावल की कीमतें क्यों बढ़ रही है। मणिपुर सरकार ने नए सिरे से हिंसा के बाद चूड़ाचांदपुर जिले में 2 महीने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू किया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। इस पूर्वोत्तर राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस साल मई के बाद से ही जातीय संघर्ष जारी है। चूड़ाचांदपुर जिले में सोमवार को खास तौर पर थिंगकांगफाई गाँव में कई स्थानों पर हिंसा की छिटपुट घटनाएं दर्ज की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश में कहा, लोगों के 2 समूहों के बीच टकराव के कारण शांति भंग होने की आशंका भी है और स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। निषेधाज्ञा के आदेश सोमवार को लागू किया गया है और यह 18 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा। इसके तहत 5 और उसमें अधिक लोगों के एकत्रित होने तथा हथियार रखने पर मनाही है। जिला मजिस्ट्रेट धारुण कुमार एस ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने प्रभावित इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय गठबंधन समिति गठित की है। इसमें 5 वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। इस कमेटी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक और मोहन प्रकाश को शामिल किया गया है। मुकुल वासनिक को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को ऐसे समय में कमेटी में शामिल किया गया है जब हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी ने यही बड़ा जीत हासिल की है। कांग्रेस के हार के वास्ते ही दोनों नेताओं अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका दिए जाने की चर्चा थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के स्वामित्व को लेकर वाराणसी की एक अदालत में लंबित मूल वाद को पोषणीयता और ज्ञानवापी परिसर का समग्र सर्वेक्षण कराने के निर्देश को चुनौती देने वाली सभी 5 याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दी है। जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि साल 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल पद पोशाकनीय है और यह पूजा स्थल अधिनियम 1991 से निश्चित नहीं है। वन हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह 2 व्यक्तिगत पक्षकारों के बीच का सामान्य जमीन विवाद नहीं है, बल्कि नेशनल इंपोर्टेंस से जुड़ा मामला है। यह मामला देश के 2 बड़े समुदाय के हितों से जुड़ा हुआ है। यह देश हित में होगा कि इस मुकदमे का निपटारा जल्द से जल्द हो जाए। मामले की सुनवाई कर इसका निपटारा अर्जेंट बेसिस पर किया जाना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने फिर से समन भेजकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। लेकिन अब यह भी साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर नहीं जा रहे हैं। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के ताजा बयान से साफ है कि अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मीडिया की तरफ से पूछे जाने पर राघव चड्ढा का कहना है कि सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री 19 तारीख को विप सयाना के लिए प्रस्थान करेंगे। वह नियमित तौर पर जाते हैं विश्वकर्मा के लिए और ये उनका पहले से तय कार्यक्रम है। वो वकीलों से सलाह करके ईडी से क्या जवाब देना है या नहीं आगे की रणनीति तय करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने इतिहास रच दिया है। स्टार्क को आईपीएल ऑक्शन में 24 करोड़ 75 लाख में केकेआर ने खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है। अब स्टार्क आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस है, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 लाख करोड़ रुपए में खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। बता दें कि कमिंस को 20 करोड़ 50 लाख में हैदराबाद ने खरीदकर धमाका कर दिया है। सोशल मीडिया पर हर तरफ पैट कमिंस और स्टार्क की बातें हो रही है। वहीं दुबई में हुए ऑक्शन में स्टार्क के पैट कमिंस को खरीदने के लिए टीमों की बीच जंग देखने को मिली है और आखिर में हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख की बोली लगाकर कमिंस को खरीदा है। तो वहीं स्टार्क को केकेआर ने 24 करोड़ 75 लाख में खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है।
इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।